अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ घर में बहुत ही मज़ेदार हलवाई स्टाइल कड़क सोन हलवा बनाने की रेसिपी। ये सोन हलवा बनाना बहुत ही आसान है और इसको बनाने के लिए भी बहुत ही थोड़ी चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं इसको घर में किस तरह बनाते हैं। इसको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। तो शुरू करते हैं आज की मज़ेदार से कड़क सोन हलवा बनाने की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम लोगों ने कुछ स्टेंसिल्स ले लेने हैं। स्टेंसिल्स के लिए हम लोगों ने, आप देख सकते हैं, ये छोटे साइज़ के आइसक्रीम कप लिए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो हम लोगों ने ऑयल डाल के थोड़ी सी ग्रीसिंग कर लेनी है। ऑयल डालने के बाद अब हम लोगों ने एक ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से सारे के अंदर इस ऑयल को फैला लेना है। ऐसा करने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम गरम सोहन हलवा इसके अंदर डालेंगे और वो बाद में ठंडा हो जाएगा तो आसानी से इसके अंदर से निकल आएगा। अब अच्छे से एक-एक करके सारे कप के अंदर हम लोगों ने ग्रीसिंग कर लेनी है। जब ग्रीसिंग हो जाए तो फिर हम लोगों ने कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपकी अपनी पसंद के हैं, थोड़े से हम लोगों ने नीचे डाल लेने हैं। इस जगह पे हम लोग बादाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको हमने सेंटर से हाफ कर लिया है और जो कटी हुई साइड है वो हम लोगों ने नीचे कर दी है। इस जगह पे आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जगह पे ये फुल कप रेडी हो चुके हैं, तो अब हम लोगों ने इनको साइड पे करना है और सोन हलवा तैयार कर लेना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने एक बाउल लेना है, जिसके अंदर 1/3 कप हम लोगों ने खुश्क दूध या फिर मिल्क पाउडर डालना है और इसी के साथ ही हमने इसके अंदर 1/3 कप ही मैदा डाल देना है। इसको बनाने के लिए सिर्फ इन 2 चीज़ों की ही ज़रूरत है, इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होगी। अब अच्छे से हमने इनकी मिक्सिंग कर लेनी है, ताकि किसी एक जगह पे ना तो मैदा ज़्यादा इकट्ठा हो और ना ही खुश्क दूध। इसकी भी अच्छे से तरीके से आप देख सकते हैं मिक्सिंग हो चुकी है, तो इसको भी हम लोगों ने अब साइड पे करना है और एक पैन लेना है, जिसके नीचे हम लोगों ने मीडियम लो फ्लेम पर चूल्हा ऑन करना है और इसके अंदर 1 चम्मच हम लोगों ने घी या देसी घी डाल के इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। इसको बनाने के लिए आप लोगों ने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप लोग देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत बेहतर, उससे और भी मज़े का बनेगा। लेकिन अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसके अंदर सादा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से घी मेल्ट हो चुका है, फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम कर लिया है, ताकि जल्दी से चीनी इसके अंदर जो हम लोगों ने डालनी है वो मेल्ट हो जाए और 1 कप चीनी इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 कप चीनी जो पहले हम लोगों ने 1/3 कप के हिसाब से दोनों चीज़ें ली हैं, उसके हिसाब से हम लोगों ने डाल लेनी है। अब इसके अंदर बगैर रुके मुसलसल चमचा हिलाते रहना है, ताकि हर जगह से चीनी का कलर एक जैसा रहे और कहीं से ज़्यादा डार्क ना हो जाए। इस जगह पे फ्लेम को हम लोगों ने मीडियम लो ही रखना है, फ्लेम को हाई नहीं करना, नहीं तो अचानक से चीनी सारी पिघल जाएगी और इसका कलर डार्क हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी पकाई के बाद ये पिघलने लग गई है और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। जब इस तरह की कंडीशन में आ जाए तो फ्लेम को हम लोगों ने लो करना है और मुसलसल चमचे इसके अंदर हिलाते रहना है, क्योंकि इस जगह पे अगर फ्लेम थोड़ी सी भी तेज़ होगी तो अचानक से इसका कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि इसका बेहतरीन सा गोल्डन सा कलर हो चुका है। इसी तरह का हमें कलर चाहिए। जब ये इस तरह की कंडीशन में आ जाए तो फ्लेम को हमने नीचे से बिल्कुल बंद कर देना है और जो हम लोगों ने पहले मैदा और खुश्क दूध मिक्स किया है वो इसके अंदर डालना है और अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने आपस में फिर मिक्स कर लेना है। अब इसकी हमने मिक्सिंग इस तरह करनी है कि ये सारी चीज़ें आपस में यकजान हो जाए और कहीं से भी इसका कलर लाइट नज़र ना आए। और मिक्सिंग करते हुए अगर आपको लगता है कि ये अच्छे से मिक्स नहीं हुआ और ये ठंडा होने लग गया है, तो आप बिल्कुल हल्की सी इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लें। तो अब आप देख सकते हैं तकरीबन 1 मिनट मुसलसल मिक्सिंग करने के बाद इसका बेहतरीन सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। ये सारी चीज़ें आपस में यकजान भी हो चुकी हैं और कहीं से इसका कलर देखने में लाइट भी नहीं है। इस जगह पे ये फुल तैयार हो चुकी हैं, तो अब हम लोगों ने इनको जो स्टेंसिल पहले हम लोगों ने तैयार किए हैं उसके अंदर डाल लेना है। डालते हुए इस बात का ध्यान रखना लाज़मी है कि आप लोगों ने इस जगह पे जल्दी करनी है, नहीं तो अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी लेट कर दी तो ये एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएगा और बहुत ही जल्दी जम जाएगा। अब थोड़ा-थोड़ा करके हम लोगों ने इन सारे स्टेंसिल्स के अंदर इसको पूरा करना है और फिर इसकी सेटिंग करनी है। जब स्टेंसिल्स के अंदर ज़रा बराबर आ जाए तो फिर हम लोगों ने किसी भी चीज़ की मदद से इसको फिर हम लोगों ने सीधा कर लेना है। अगर आप लोग चम्मच की मदद से कर रहे हैं तो इसके नीचे हल्का सा ऑयल लगा लें, नहीं तो ये सारा सोन हलवा इस चम्मच के ऊपर चिपक जाएगा। अब अच्छे से इसकी प्रेसिंग करके हम लोगों ने बिल्कुल इसको फ्लैट कर लेना है। एक-एक करके सारे सोन हलवे को हम लोगों ने सेटिंग कर ली है और ये स्टेंसिल बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस जगह पे तकरीबन अब इसको आधे से पौने घंटे के लिए हम लोगों ने रेस्ट देनी है, ताकि ये फुल अंदर तक ठंडा हो जाए और कहीं से भी गर्म और नरम ना रहे। तो नाज़रीन, इनको हम लोगों ने तकरीबन आधे घंटे के लिए यहीं पे छोड़ दिया था। ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ठंडे हो चुके हैं और ये फुल रेडी हैं। तो अब हम लोगों ने सबसे पहले तो इनका आपको नीचे से दबाना है और ये सोन हलवा इसके अंदर से अलहदा हो जाएगा। इसी के साथ आप देख सकते हैं ये कितने बेहतरीन तरीके से तैयार हुआ है। तो एक-एक करके हम लोगों ने सारों को निकालना है और सर्व करने के लिए रेडी कर दिया है।
तो नाज़रीन, इसी के साथ अब आप देख सकते हैं कि ये सोना हलवा कितने बेहतरीन तरीके से रेडी हुआ है। इसकी कितनी अच्छी लुक आई है और देखने में कितना मज़ेदार नज़र आ रहा है। तो इसी के साथ आज की मेरी रेसिपी पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएँ कि रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली एक मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।